बात करेंगे एक ऐसे पवित्र पर्व की जो अक्षय पुण्य, शुद्ध भक्ति और हरियाली का प्रतीक है। अक्षय आंवला नवमी, जिसे हम आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। यह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है, दीपावली के 9वें दिन, और इसे सत्ययुग का आरंभ दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन सत्ययुग की शुरुआत हुई थी। इसलिए इसे सत्ययुगादि भी कहा जाता है, अर्थात सत्ययुग का नववर्ष। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो, और नवमी का अर्थ है महीने का 9वां दिन। इस प्रकार यह दिन वह दिन है जिस पर किए गए पुण्य, दान और भक्ति के फल कभी नष्ट नहीं होते, यानी इस दिन किया गया हर शुभ कर्म अक्षय फल देता है। इसीलिए यह दिन भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा को समर्पित है। आंवला वृक्ष को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। कहा गया है, आंवले के वृक्ष में स्वयं श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बहुत धार्मिक परंतु अत्यंत गरीब थे। हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन उनके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था। एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल नवमी आई, पर उनके पास पूजा के लिए फूल तक नहीं थे। ब्राह्मणी दुखी होकर आंवला वृक्ष के नीचे बैठ गई। वहीं उसने मन ही मन कहा, हे विष्णु प्रभु, मैं तो निर्धन हूँ, आपके चरणों में क्या अर्पित करूं? इतना कहते ही आंवले के पेड़ से एक फल उसके हाथों में गिरा। वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने उसी फल से भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाया और पेड़ के नीचे ही सरल भोजन बनाया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, वत्से, आज से जो कोई भी आंवला वृक्ष की पूजा करेगा, उसे अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होगा। उसके घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होगा। तब से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों में लिखा है कि इसी दिन सत्ययुग का प्रारंभ हुआ था। इसलिए इस दिन का नाम पड़ा अक्षय नवमी, क्योंकि सत्ययुग सत्य, धर्म, करुणा और दया का प्रतीक था। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से आंवला वृक्ष की पूजा करता है, उसका जीवन भी सत्य और प्रकाश से भर जाता है। प्रातः स्नान और संकल्प भोर में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान करें। आंवला वृक्ष की पूजा, आंवला वृक्ष के नीचे जल, दूध और गंगा जल अर्पित करें। वृक्ष की जड़ में हल्दी, चंदन, फूल और कच्चा सूत चढ़ाएं। फिर वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और दीप जलाएं। भोग और प्रसाद आंवला वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाएं, खीर, पूरी, चने की दाल आदि। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर परिवार सहित ग्रहण करें। दान और सेवा, गरीबों को वस्त्र, भोजन या दक्षिणा दान करें। कहा गया है, इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह 7 जन्मों तक पुण्य देता है। आंवला वृक्ष को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत पवित्र माना गया है। यह औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह शरीर को रोग मुक्त और ऊर्जावान रखता है। इसलिए जब हम आंवले की पूजा करते हैं तो यह सिर्फ एक वृक्ष नहीं, बल्कि जीवन और सेहत के प्रतीक की आराधना होती है। अक्षय आंवला नवमी हमें सिखाती है कि प्रकृति ही भगवान का सच्चा रूप है। जो व्यक्ति वृक्ष, जल, सूर्य और वायु की पूजा करता है, वह सृष्टि के रचयिता की उपासना करता है। इस दिन हम यह संकल्प लें कि हम भी प्रकृति की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे और आंवले जैसे जीवनदायी वृक्षों का सम्मान करेंगे, क्योंकि जहाँ वृक्ष हैं, वहीं जीवन है। जहाँ हरियाली है, वहीं भगवान हैं। प्रिय भक्तों, अक्षय आंवला नवमी का यह पवित्र दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उस हर जीवन में है जो ईश्वर की रचना है। इस दिन आंवला वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और दान, भक्ति और सेवा का व्रत लें। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अक्षय पुण्य की वर्षा हो, इसी कामना के साथ जय श्री हरि विष्णु, जय आंवला वृक्ष।